डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद हसनैन अब्बास जी। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर और इसके अंदर आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 14 से लेकर 17 तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 सर्कल के रिलेटेड है सारा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ सर्कल के रिलेटेड कि अगर ये हमारे पास कोई सर्कल है तो इसमें ये होगा कि ये जो इसकी बाउंड्री है इसे हम कहते होते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जिसे उर्दू में मुहीत भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि इसमें डायामीटर क्या होता है, तो ये सर्कल के मिड्स में से गुजरता है, एक साइड से गुजरता है और दूसरी साइड पे जाकर टच होता है, तो इसे हम डायामीटर कहते हैं। ये डायामीटर, इसे उर्दू में कतर भी कहा जाता है जी। यानी कि ये सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। फिर उसके बाद सर्कल के अंदर हमारे पास एक कॉर्ड होती है। अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं और एक पॉइंट जो है वो मैं यहाँ ले लूं इस बाउंड्री के ऊपर, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूं तो ये हमारे पास कॉर्ड होगी। ये इसे कॉर्ड को हम उर्दू में जी वतन भी कहते होते हैं जी। और इसके अंदर बनने वाला जो सारा एरिया है, ये जो सारा एरिया जो इसे हम सेगमेंट कहते हैं जी। ये हमारे पास सेगमेंट होगा जी। स्टूडेंट्स, ये कॉर्ड जो है ये सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकती है। ये दो पॉइंट्स मैं यहाँ भी ले लूं, बना सकता हूँ इस कॉर्ड को, यहाँ हो जाए फिर भी ठीक है, यहाँ हो जाए तो फिर भी ठीक है। ये सर्कल में कहीं भी हो सकती है। और फिर आगे क्वेश्चन के अंदर सेक्टर की बात की उसने, तो हम इसमें सेक्टर की बात करेंगे कि सेक्टर क्या होता है। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हों, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट जो है वो बी है, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ओरिजिन के साथ मिलाना चाहूँ, ये सर्कल का ओरिजिन है, इसको मैं इस पॉइंट के साथ मिला लेता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं जब ओरिजिन के साथ मिलाता हूँ तो ये जो बनने वाला हमारे पास एरिया है इसे हम सेक्टर कहते होते हैं। ये हमारे पास जो एरिया है ये सारा सेक्टर है जी। सेक्टर भी टुकड़ा होता है हमारे पास और सेगमेंट भी टुकड़ा होता है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि सेगमेंट में कॉर्ड के अंदर ये जो दो पॉइंट्स हैं ये सेगमेंट कहीं भी बन सकता है, लेकिन सेक्टर जो होगा वो हमारे पास ओरिजिन से लेकर बाउंड्री तक, जो ओरिजिन से लेकर बाउंड्री तक जो हमारे पास टुकड़ा बनेगा, यानी कि ये दो लाइनें थी, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, और इन दोनों लाइनों को मैंने ओरिजिन से कुछ इस तरह से मिला दिया है, तो ये हमारे पास एक सेक्टर बनता होता है। स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेटमेंट ये है कि शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन of radius r is 1/2 r square theta where theta is the circular measure of the central angle of the sector। उसने हमें कहा ये है कि शो हमने ये करवाना है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is 1/2 r square theta है। ये हमने उसे बताना है, शो करवाना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है किसी सर्कुलर रीजन का वो हमारे पास 1/2 r square theta होता है। फिर जब थीटा जो है वो सर्कुलर मेजर होगी ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर की हमने पहले अभी बात की, देखें कि ये हमारे पास अगर एक सर्कल है, इसके अंदर मैं अगर सेक्टर की बात करूं तो ये मेरे पास सेंट्रल पॉइंट है, इसका ओरिजिन है, और इसको मैं कुछ इस तरह से मिला दूं अगर बाउंड्री के साथ, तो ये हमारे पास रेडियस है, और फिर एक क्योंकि हमने एंगल चाहिए तो एक और रेडियस की भी हमें जरूरत होगी, तो इसको मैं मिला देता हूँ एक दूसरे पॉइंट के साथ। ये हमारे पास ए है और ये बी पॉइंट है कोई जी, तो इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है उसे हम कह देते हैं ये थीटा है। तो अब ये बताना है कि थीटा इज द सर्कुलर मेजर होगी, थीटा एक सर्कुलर मेजर होगी ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो यानी कि अब हमने उसे सेक्टर का ये जो हमने बनाया हुआ है इसका एरिया बताना है कि वो कितना एरिया बन रहा है। तो इसकी बात करते हैं जी, हम इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ जो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और सेंटर की बात करनी है सेक्टर की। तो हमने इस सेक्टर का ये जो है इसका हमें एरिया चाहिए, हमने वो एरिया फाउंड आउट करके देना है। ये जो जितने भी हमारे पास बना हुआ सर्कल की अगर बात करें तो ये इक्वल टू होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ
सर्कल, तो ये इसके इक्वल होगा जी। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने उसे बताना है, और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास जो होता है वो जी पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, और एंगल ऑफ सेक्टर वो क्या होगा जी, वो हमें पता है कि थीटा बन रहा है। और एंगल ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल में कितना एंगल हमारे पास बनता होता है 360 का। उसे अगर हमने सेंट्रल एंगल यानी कि उसकी रेडियन में मेजर करनी है तो वो हमारे पास 2 पाई होगा। इधर वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर आ जाएगा जी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है जी, ये इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो थीटा बन रहा है हमारे पास, और एंगल ऑफ सर्कल जो है वो हमें पता है कि वो 2 पाई होता है जी। अगर अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर जी थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा जी, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 थीटा आर स्क्वायर जी। या हम इसे और भी लिख सकते हैं कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा जी। यही हमने उसे बताना था। ये 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसकी स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west. So respectively, find the distance between 2 cities taking radius of the earth is 6400 kilometers. जी, तो इस स्टेटमेंट से पहले मैं आपको इक्वेटर के रिलेटेड बताता जाऊं कि इक्वेटर क्या होता है। ये अगर हमारे पास अर्थ है, देखें तो इक्वेटर जो है, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये इसका जो है वो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है जी, और ये जो है ये हमारे पास साउथ पोल है। इक्वेटर जो है ये हमारे पास मिडल लाइन होती है, ये मिडल लाइन है हमारे पास एक इक्वेटर जिसे हम कह सकते हैं, ये कुछ इस तरह से ही बनता होता है जी। इक्वेटर जिसे उर्दू में खत इस्तवा भी कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन मैं अगर दोबारा आपको बताऊं वो ये है कि द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये आप देख सकते हैं इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। तो ये मिडल में है अर्थ के, फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इनका जो इसका जो डिस्टेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से वो बराबर है। फिर आगे उसने बात की लैटिट्यूड की, सॉरी लॉन्गिट्यूड की उसने बात की। तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। फर्ज करें कि ये यही एक जो है ये मेरे पास एक अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है ये, तो इसको डिनोट इस तरह से किया। तो लॉन्गिट्यूड ये होता है जी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस आर वर्टिकल सर्कल्स ड्रॉन ऑन अ ग्लोब। के लॉन्गिट्यूड लाइन जो हैं वो वर्टिकल जो है वो लाइन जो है वो ड्रा करती हैं किसी सर्कल के ऊपर। वर्टिकल आपको पता है कि वर्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से होती हैं। ये वर्टिकल लाइन जी हैं, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड होगा जी। ग्लोब के अंदर एक जो वर्टिकल लाइंस हैं हमारे पास, ये हम इसे लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लैटिट्यूड का अगर मैं इसको डिफरेंस बताऊं तो लैटिट्यूड जो होता है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्लोब के। हमारे पास एक ग्लोब है जिसमें वर्टिकल लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूड है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे पास वो लैटिट्यूड है। स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूड जो है ये इसको हम लंबाई भी कहते हैं, आपने उर्दू में पढ़ा होगा तूल बल, तो इसका मतलब ये होता है लंबाई। और लैटिट्यूड का मतलब ये होता है चौड़ाई, फैलाव, या अर्ज बल भी कहा जाता है, और इसे वसत भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 डिग्री बनता है, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे पॉजिटिव ये शो करवाते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव हो जाएगा एंगल जब हम नीचे की तरफ आएंगे, तो यहीं पे ये 90 डिग्री होगा।
अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो यहाँ पे ये 60 डिग्री और फिर 30 डिग्री और यहीं पे 0 डिग्री। फिर इसी तरह नीचे को हम बात करें तो यही सारा नीचे भी बनता होता है। अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, 60 डिग्री जी और 30 डिग्री। तो यहाँ नीचे जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, ऊपर जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन वो ये कहता है कि टू सिटीज हैं ए एंड बी, दो सिटीज ए एंड बी हैं, ठीक है दो। तो इनका हमने क्या करना है, लाई ऑन द इक्वेटर, ये इक्वेटर के ऊपर जो है वो लाई कर रही हैं, यानी कि ये इक्वेटर है। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक सिटी है और ये जो है ये एक सिटी है, ये इक्वेटर के ऊपर लाई कर रही हैं। इक्वेटर के ऊपर कैसे लाई करेंगी, ये इक्वेटर है तो ये हमारे पास एक सिटी है और एक ही ये है। तो इसमें हमने बताना ये है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने बताना है बिटवीन टू सिटीज टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ है 64 किलोमीटर। तो ये अगर हम इसमें टेकिंग डायमीटर की अगर बात करें तो ये इधर से और इधर से अगर इसको मिला दें तो ये होगा कि दो सिटीज जो हैं वो लाई कर रही हैं हमारे पास। एक में जो है एंगल जो बनेगा वो ये है कि इस अगर ये ए है और ये बी की बात करूं मैं तो ये हमारे पास ए है और ये बी है। तो इसमें एंगल को कितना कहता है कि एक में एंगल जो है वो 45 डिग्री बन रहा है और एक में जो एंगल है हमारे पास वो दूसरा वो बन रहा है जी 25 डिग्री जी, यहाँ पर 25 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब हमने ये करना है कि इन दोनों एंगल्स को हमने जमा करना है, ठीक है। डिस्टेंस बताना है क्योंकि हमने एल फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये है कि थीटा जो होगा वो हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल आ जाएगा। थीटा 1 की वैल्यू जो है अभी वो 45 डिग्री है, थीटा 2 जो है वो हमारे पास 25 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएंगे 70 डिग्री। थीटा 70 डिग्री में आ गया, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। 70 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 जी। अब अगर हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 7 पाई ओवर 18 रेडियन जी। अब थीटा हमारे पास आ गया है। फिर उसने लास्ट पे बात की है टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 64 किलोमीटर। तो 64 किलोमीटर हमने रेडियस लेना है। रेडियस की बात करें तो ये 64 का हुआ है उसने। एल हमने फाइंड आउट करना है। तो हम बखूबी जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जो वैल्यू है वो 64 है और मल्टीप्लाई करते हैं जैसे थीटा के साथ तो वो आ जाएगा 7 पाई ओवर 18। तो नेक्स्ट अगर 64 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 पाई के साथ और इसे डिवाइड करते हैं 18 पे तो ये हमारे पास आता है जी 7819.26 किलोमीटर गार्बन आंसर बनता है। स्टूडेंट्स अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहता है कि द मून सबटेंड्स an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on earth. The distance of the moon from the earth is 3.844 cross 10 raised to power 5 kilometer. Approximately what is the length of the diameter of the moon? तो उसने कहा ये हुआ है कि moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on earth. तो एक बंदा है जो जमीन पर बैठा हुआ है और वो चांद की तरफ देख रहा है और उसके देखने का जो एंगल है वो जो उसकी आंखों के दरमियान और फिर वो चांद तक जैसे वो देखता है तो वहाँ एंगल जो है वो 0.5 डिग्री बन रहा है। तो अब द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 5 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस जो उसने दिया हुआ है तो जमीन का चांद से वो कहता है 3.844 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 5 किलोमीटर है। तो अब ये डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि ज़मीन जो है और चांद एक दूसरे के गिर्द जो मूव कर रहे हैं तो वो ये इनकी अलग बात है कि कौन किसके गिर्द मूव करता है जी। तो अब एक चीज़ दूसरे के गिर्द मूव कर रही है तो यहाँ जो है डिस्टेंस एल नहीं होगा, फासला एल नहीं होगा, बल्कि वो हमारे पास आर होगा। तो आर की वैल्यू 3.844 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर 5 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेटली उसने कहा कहता है तकरीबन। तो हमने व्हाट इज द लेंथ एल हमने फाइंड आउट करना है ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून के लेंथ हमने इसे फाइंड आउट करके देनी है। तो थीटा आपको दिया हुआ है 0.5 डिग्री है तो इसे आपने रेडियन में लेके जाना है। तो ये आपके पास और रेडियन में आ गया थीटा और आर आपके पास मौजूद है और आपने फार्मूला जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7
जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये बिल्कुल 16 की तरह ही है। तो इसमें ये वो कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो इसमें यह है कि पहले वो बात कर रहा है एंगल की। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून। पहले ये था कि अब बंदा जमीन पर बैठा होता था, वो चांद की तरफ देख रहा है, या फिर पिछले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें वो सूरज की तरफ देख रहा था, तो उसमें उसके आंखों के मुताबिक जो है वो एंगल क्या बन रहा होता था। अब इसमें यह है कि एक स्पेसमैन है जो कि मून पर बैठा हुआ है, तो अब वो अर्थ की तरफ देख रहा है और उसके देखने का वो जो एंगल वहां बन रहा है वो 1 डिग्री 54 मिनट्स है। तो फिर उसने कहा द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, और जो रेडियस है अर्थ का वो 64 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो हमने जो है वो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड आउट करके देना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, तो यहाँ ये होगा, अब हमारे पास जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, तो यहाँ ये है कि लेंथ ऑफ डायमीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2r के। वो क्यों होगी, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम करता है, उसे डिवाइड करता है। तो यहाँ जो लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, जी ये हमारे पास हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6400। तो इसमें ये है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय यानी कि लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास 2r। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है और डायमीटर जो है वो एक सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, इसीलिए हमने एक रेडियस था तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास आंसर होगा जी 12800 किलोमीटर। अब लेंथ आ गई है जी, तो अब उसने कहा था कि आपने अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बताना है मून और अर्थ के दरमियान। तो आप यहाँ भी यही होगा कि एक चीज दूसरे के गिर्द मूव कर रही है, तो वहाँ जो रेडियस फासला जो है वो एल नहीं होगा बल्कि आर होगा। तो हमने आर जो है वो मालूम करना है। पहले हमें जो था पिछले क्वेश्चन में आर गिवन होता था, हम एल मालूम करते होते थे, और यहाँ हमने आर जो है वो बताना है उसे, जबकि एल उसने हमने इसे निकाल के दे दिया है। अब थीटा की बात करें तो थीटा उसने 1 डिग्री 54 मिनट्स का कहा हुआ है, तो पहले ये डिग्री की फॉर्म में है, तो इसे हम पहले रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी। 1 प्लस, पहले इसे सारा जो है वो डिग्री की फॉर्म में ले जाते हैं, 54/60 आ जाएगा जी। तो ये सारा जो है वो डिग्री की फॉर्म में चला गया है। मैंने आपको बताया था जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाते होते हैं तो तकसीम करते होते हैं, तो यानी कि मिनट्स जो है वो छोटा है तो आपने डिग्री की तरफ जाना है और डिग्री बड़ा है, तो आप छोटे से बड़े की तरफ गए हैं तो आपने तकसीम किया है, इसी है। तो ये अगर हम कट करते हैं तो ये 1 प्लस 9/10 आ जाएगा जी हमारे पास। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10 प्लस 9/10, ये इसका डिग्री, और ये आ जाएगा 19/10 डिग्री। जी स्टूडेंट, अब ये डिग्री की फॉर्म में आ गया है, तो हमने इसे रेडियन की फॉर्म में लेके जाना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पे पाई/180। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें हम, तो यहाँ से आता है कि 19 पाई/1800 जी। अब थीटा जो है वो हमें रेडियन की फॉर्म में आ गया है हमारे पास, हमने जो है इसे r मालूम करके देना है। अब L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे L जो है वो इक्वल टू आर थीटा है, और R की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो L/थीटा आ जाएगा। ये हमारे R जो है वो गिवन हो गया इसका फार्मूला। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि R जो है वो इक्वल टू होगा, L की वैल्यू हमें पता है कि वो 12 और 800 है। फिर उसके बाद थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 19 पाई/1800। तो अब ये 19 पाई/1800 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हमने ये करना है कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1800 ओवर आ जाएगा जी 19 पाई। अब नेक्स्ट अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 19 पाई के ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर होता है जी गालबन, हमारे पास आंसर बनता है ये 3859 3859 गालबन 933 आगे आंसर आता है।
किलोमीटर में, तो ये रेडियस किलोमीटर में आ गया है क्योंकि हमारे पास लेंथ भी किलोमीटर में थी और रेडियस भी है किलोमीटर में आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन भी खत्म होता है और लेक्चर भी हमारा इसी पे एंड होगा। तो नेक्स्ट जो है 9.2 पे हमारी बात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।